क्या ओवरसीज़ खातून ऐसा कर सकती है? वहाँ पे रहते हुए, आउट ऑफ कंट्री रहते हुए पाकिस्तान में खुला अप्लाई कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने ओवरसीज़ जो है क्लाइंट्स के लिए, ओवरसीज़ वीवर्स के लिए हमने कुछ गाइडलाइंस जो है वो अपलोड की थी, कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे। बहुत फ्रीक्वेंट और बड़ा कॉमन क्वेश्चन एक आया था कि खुला के लिए जब खातून जो है डिवोर्स लेना चाहती है और मर्द जो है वो डिवोर्स नहीं देता और औरत के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो कोर्ट से रब्ता करे और खुला के लिए अप्लाई करे, तो क्या ओवरसीज़ खातून ऐसा कर सकती है? वहाँ पे रहते हुए, आउट ऑफ कंट्री रहते हुए पाकिस्तान में खुला अप्लाई कर सकती है? अप्लाई कर सकती है। अप्लाई के बाद क्या वो अपनी स्टेटमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करवाएगी? आया कि ये कोर्ट में वैलिड है भी या नहीं है? वो अपनी स्टेटमेंट किस मोड में अपनाएगी, किस तरह से देगी? उसका विटनेस कैसे हाज़िर होगा? उसकी हाज़िरी कैसे कोर्ट में लगेगी? उसका अटर्नी कैसे अपॉइंट होगा? ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सभी ने ऑलमोस्ट पूछे। तो कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए और इजी करने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इस पे एक प्रॉपर गाइडेड वीडियो बना दी जाए। तो इस हवाले से ये वीडियो आज अपलोड की जा रही है। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये होगा कि खुला आखिर जो है इसमें हम कवर करेंगे कि जो खुला है वो एक ओवरसीज़ खातून दूसरे मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तान में कैसे ले सकती हैं। पहली बात तो बिल्कुल दुरुस्त, हाँ जी ये मुमकिन है, ये वैलिड है, ये लीगल है, इसकी कानूनन भी इजाज़त है, इसकी शरई तौर पे भी इजाज़त है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अब होगा कैसे, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करता हूँ। पहला, सबसे पहले तो अब ज़ाहिर सी बात है खातून बैठी हैं बाहर, खातून कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगी? वो करेंगी थ्रू अटर्नी। अब अटर्नी अपॉइंट जो होता है, अगर कोई लोकल है ऐसा शख्स पाकिस्तान का रिहायशी, वो अपने ही एक लोकेलिटी के इंसान को वो कहता है जी कि मैं इसको अपना अटर्नी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है। वो स्टैम्प पेपर लेगा, वो स्टैम्प पेपर पे राइट करेगा, अपनी पावर्स को देगा, वो ख़ुद प्रिंसिपल बनेगा, वो शख्स उसका एजेंट बनेगा, एक रिलेशन कायम होगा और वो उसके बिहाफ पे जाके तमाम कार्रवाई एज अटर्नी कर लेगा। लेकिन ओवरसीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपने कॉन्सुलेट को यानी एम्बेसी को आपने लाजमी इन्वॉल्व करना है। एक वाहिद यही ऐसा चैनल है जो कि प्योरली इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आपने एम्बेसी को इन्वॉल्व किए, कोई भी पावर अटर्नी फॉरेनर ने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो इनवैलिड होता है। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक शख्स होगा जिसको कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई भी शख्स हो सकता है, इसके लिए कोई भी जो है वो मनाही नहीं है, कोई स्पेसिफ़िक किस्म का जो है वो रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी ABC को कोई खातून अपना अटर्नी मुकर्रर कर सकती हैं। मोस्ट केसेस में ख़वातीन जो है अपने वकील को ही अपना अटर्नी मुकर्रर कर देती हैं। अब होता क्या है कि एक अटर्नी मुकर्रर हुआ, कैसे हुआ? एक पेपर पे राइट किया गया, यहाँ पे नहीं, दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री में जो है वो खातून बैठी हैं, वो अपनी कंट्री में इसको एक अटर्नी, एक फॉर्मेट, एक ख़ास फॉर्मेट जो कि हम बताते हैं, स्पेशल पावर्स उसके अंदर हम देते हैं। हम एक फ़ॉर्मेट देते हैं कि जनाब आप ये लीजिए, ये फॉर्मेट अपने पास रखिए, एक प्लेन पेपर पे लिखिए और पाकिस्तान एम्बेसी जो आपके मुल्क में है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाकर उनको बताएं कि जी मैंने ये अटर्नी कॉन्स्टिट्यूट करना है और ये पेपर मैंने वहाँ पे भेजना है। वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंट्री करेंगे, वो आपकी तस्वीर लेंगे और जनाब एक तस्वीर जो है उस पर चश्मा की जाएगी, उस पर स्टैंपिंग होगी, उस पर नंबर लगेगा, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड की जाएगी। एक उनका अपना प्रोसेस होता है कॉन्सुलेट्स का, एम्बेसीज़ का। वो वहाँ पर ये मामला करेंगे और उसके बाद वो पेपर रिटर्न कर देंगे। वो पेपर वापस वो खातून लेके आएंगी और बज़रिया कुरियर वो कोई भी सर्विस यूज़ कर सकती हैं उनके मुल्क की, या एक कॉमन TCS या DHL वगैरह, ये यूज़ करके वो फिर अपने वकील को भेजेंगी, अपने अटर्नी को भेजेंगी, ये लो कि मैंने तुम्हें एक अपना अटर्नी वहाँ से पावर दे दी है, मैंने वहाँ से जाके कह दिया कि मैं इन पर्सन आई थी और मैं इस शख्स को अपना अटर्नी बनाती हूँ। वो ये मामला कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जिस शख्स ने यहाँ से कुरियर में वो पेपर रिसीव किया है, एम्बेसी से अटेस्ट हुआ हुआ, वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाके वो शख्स वहाँ पे वो पेपर सबमिट करवाएगा और बताएगा देखें ये शख्स मैं ही हूँ जिसको अटर्नी मुकर्रर किया गया था और अब मैं इसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अटर्नी मुकर्रर हो चुका हूँ, लिहाजा आप भी इस पे ऊपर वेरीफाई कर दें, इसके ऊपर अटेस्ट कर दें कि मैं ही था जिसने आके यहाँ पे ये वसूल किया है, इसके अलावा मेरे अलावा कोई नहीं आया। यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको इन शॉर्ट में आगे मोफ़ा कहूँगा, मोफ़ा अटेस्ट कर देगा कि जनाब
यही शख्स जिसको अटर्नी बनाया गया था इन पर्सन मेरे पास आया, मैंने इसकी तस्वीर भी उतारी, मैंने डॉक्यूमेंट भी लिया, मैंने इसके सिग्नेचर भी लिए, अब यही इनका अटर्नी है। ये अटर्नी का मामला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ये प्रॉपर चैनल से अटर्नी जो है वो उस शख्स के पास आ गई जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये ऐसा ही तसव्वुर होगा कि जैसे वो खातून जो इस वक्त खुला लेना चाह रही है एक दूसरे मुल्क में बैठकर, वही खातून यहाँ पे जो है वो बैठी हुई है पाकिस्तान में एज अ अटर्नी। अब फिर उसके बाद एक नॉर्मल कोर्स शुरू होगा। वो अटर्नी के थ्रू केस फाइल होगा, अटर्नी के थ्रू स्टेटमेंट भी हो सकती है। अच्छा, अब स्टेटमेंट की दफ़ा यानी एविडेंस की दफ़ा अब यहाँ पे दो तरीके आ गए हैं। एक थ्रू अटर्नी भी हो सकती है, अगर हमने अटर्नी में स्पेशल पावर दी है, इस चीज़ को डेडिकेटेड पावर दी है कि जनाब आप हमारे बिहाफ पे एविडेंस भी टेंडर कर सकते हैं, फिर तो दुरुस्त है। लेकिन अगर नहीं दी या दी भी है फिर भी वो खातून चाहती हैं कि एविडेंस मैं ख़ुद देना चाहती हूँ, तो पाकिस्तान में ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि यहाँ पे ई स्टेटमेंट्स वाला मामला चल चुका है। ठीक है, अब वो ई स्टेटमेंट क्या होती हैं? ऑनलाइन एक अलग से रूम बना हुआ है पाकिस्तान में कोर्ट में, वहाँ पे जजेस आते हैं, जजेस हजरात आते हैं, क्लाइंट को पहले से बताया जाता है कि इस तारीख को इतने बजे आपने स्काइप पर इस लिंक पर ऑनलाइन हो जाना है, या जो भी वो चैनल प्रोवाइड करें वीडियो लिंक, वो आपने इस पर ऑनलाइन हो जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन होती हैं खातून, वहाँ पे लाइव अपनी वीडियो कॉल पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं, जिसे ई स्टेटमेंट कहा जाता है। वो सबमिट होता है और कोर्ट में प्रोसीजर के बाद खुला की डिग्री दे दी जाती है। अब खुला की डिग्री के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि खुला की डिग्री के बाद जब आपने यूनियन काउंसिल में जाके सबमिट करवाना है, आर्बिट्रेशन में जाके जमा करवाना है, क्या वहाँ भी आपका यही पावर ऑफ अटॉर्नी काम आएगा? तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब होगा ये कि वही अटर्नी जिसके थ्रू आपने ये खुला की डिग्री ली थी, उसी अटर्नी पे अब वही शख्स, वही अटर्नी जाएगा वहाँ पर और वो प्रॉपर्ली बताएगा कि देखिए जी, मैंने एज ए अटर्नी यहाँ पे खुला अप्लाई की थी, अब एज ए अटर्नी मैं यहाँ पे प्रोसीडिंग जो 3 महीने की आगे होगी खुला के बाद, मैं वो भी प्रॉपर्ली भुगत सकता हूँ, मैं वो भी जनाब दे सकता हूँ, और उसके बाद जो डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट जारी होना है थ्रू नादरा, मेरे पास वो भी इख्तियारात हैं, मैं वो भी रिसीव कर सकता हूँ। तो A to Z जो टोटल प्रोसीजर है वो किस तरीके से जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, स्पेशल पावर अटॉर्नी के थ्रू यहाँ पे किया जाता है, मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ समझा सकूँ। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ भी आई होगी और कुछ गाइड भी मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जी मेरा केस थोड़ा हटके है या यही केस है लेकिन मुझे मज़ीद डेप्थ में जानना है, मुझे मज़ीद प्रोसीजर को जानना है, तो आप कमेंट में हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और हम अवेलेबल होते हैं 24/7 आपकी गाइड के लिए। थैंक यू।